सुख समृद्धि। किस पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़? किस राशि के जातकों की बढ़ेगी परेशानी? कैसे रखें सावधानी, क्या करें उपाय? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सूर्य पुत्र शनिदेव इस साल 29 अप्रैल 2022 को 2.5 साल बाद अपनी राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके तहत ये अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। इस दौरान शनि एक राशि मकर से अपनी ही दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर को पृथ्वी प्रधान और कुंभ को वायु प्रधान राशि माना जाता है। पृथ्वी प्रधान राशि में रहने के पश्चात अब शनि देव शुक्रवार 29 अप्रैल को वायु प्रधान राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए क्या फल लेकर आ रही है, आज हम अपने प्रोग्राम में यही जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि शनि का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए राशि अनुसार। जी, शनि जो कि भाग्य और कर्म के देव के रूप में जाने जाते हैं। ये वो शनि हैं जो सभी की कुंडली में विराजमान होकर के सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। वही शनि लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 29 अप्रैल यानी शनिवार के दिन मकर राशि को छोड़ करके शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि के कुंभ राशि में गोचर से मीन राशि के लोगों पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी और धनु राशि 7.5 से मुक्त हो जाएगी। मगर शनि फिर से जब वक्री होंगे मकर राशि में, तब 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 के मध्य में फिर से 7.5 लग जाएगी धनु राशि के लोगों पे। वैसे शनि का ज़्यादा प्रभाव उस पर दिखाई देगा जिसकी दशा या महादशा शनि की चल रही है। 7.5 या ढैया चल रही हो या उस ग्रह की दशा चल रही हो या जिसे शनि देख रहा हो, उसके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा, या जिसके साथ शनि जन्म कुंडली में विराजमान है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। इसलिए जिसका भी जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उस पर भी शनि का प्रभाव दिखाई देगा। शनिदेव 14 भवनों के न्यायशास्त्री हैं। वे अब 2.5 वर्षों तक मकर राशि में रहने के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके तहत शुक्रवार 29 अप्रैल 2022 को धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में 7:52 पर शनि देव का प्रवेश कुंभ राशि में हो गया है। शनि देव अपनी राशि बदलने से पहले ही अपना असर समस्त राशियों पर दिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वे किसी राशि से निकलने के कुछ देर बाद तक भी अपनी पुरानी राशि पे जिसमें गोचर कर चुके होते हैं उस पर भी अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि शनिदेव के इस गोचर का 12 राशियों पे क्या प्रभाव दिखाई देगा, क्या असर रहने वाला है। तो राशि क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि की। शनिदेव कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो मेष राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय शनिदेव मेष राशि के जातकों के इच्छा पूर्ति के कारण बनेंगे, जिसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों को अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। इस दौरान तमाम जो आपके चैलेंजेज हैं वह भी पूरे होंगे, जिसकी इच्छा है वह भी पूर्ण हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप आपके तमाम अटके हुए व्यावसायिक कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आय में तो लाभ होगा ही, लेकिन साथ ही आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि 11वें भाव में बैठ के आपकी राशि पे पूर्ण दृष्टि से तीसरी दृष्टि देख रहा है। शनि जहां देखता है उस भाव का नाश करता है, उस भाव में कमी पैदा करता है। तो लग्न पे चूंकि दृष्टि है, आपकी राशि पे दृष्टि है, इसलिए सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर घुटने के दर्द, पैर की बीमारियों को लेकर के विशेष रूप से यहाँ इस बात का आप खास ध्यान रखें कि शनि के परिवर्तन के ठीक बाद ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में इस समय सेहत का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन चमत्कारी रहेगा। शनि के इस राशि के जातकों के भाग्य और 10वें यानी कर्म भाव के स्वामी होंगे, मतलब कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते भाग्य में वृद्धि के साथ ही आपको मेहनत के अनुसार भी फल मिलेगा। पदोन्नति की संभावना है। आप विदेश से धन लाभ
प्राप्त कर सकते हैं, विदेश से संबंधित रोजगार से आपको लाभ मिल सकता है, विदेश जाने की भी कोई इच्छा आपकी अगर है वह भी पूरी हो सकती है। चूँकि शनि आपके 10वें भाव में है, वैसे भी वृषभ लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह शनि कहा जाता है। शनि चूँकि भाग्येश होता है, शनि चूँकि दशमेश होता है, कर्माधिपति होता है, भाग्याधिपति होता है, इसलिए वृषभ राशि के लिए शनि हमेशा शुभ फल देता है। ऐसे में अब आपके चूँकि यह शनि कर्म भाव में पहुंच गया है, 10वें भाव में पहुंच गया है, तो जो जातक वर्षों से तपस्या कर रहे थे अच्छी नौकरी के लिए, सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस प्राप्त करने के लिए, उनकी यह मनोकामना इसी शनि के गोचर के दौरान जो 2.5 वर्ष तक शनि कुंभ राशि में रहने वाले हैं, यकीन जानिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो पूरे मन से और एक बार जोर लगाइए, निश्चित रूप से आपको सरकारी सेवा का लाभ मिलेगा। आप निश्चित रूप से सरकारी सेवा में चयनित हो सकते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों पर शनि का राशि परिवर्तन कैसा असर डालेगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए दर्शकों को। जी, शनि मिथुन राशि के 8वें व 9वें भाव के स्वामी हैं। इस राशि के जातकों को अब तक जो पीड़ा रही है वह अब दूर हो जाएगी। पुरानी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। समय आपके लिए लाभदायक होने के साथ ही इस समावधि में भाग्य का साथ मिलेगा। खेती या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के क्षेत्र में बड़े अफसरों से, सरकार में बैठे पदासीन लोगों से आपके अच्छे संपर्क होंगे, उससे अच्छा आपको लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें तो आप गृहस्थी के जीवन में कुछ तनावग्रस्त रह सकते हैं। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपका 7वें भाव का स्वामी है शनि, आपके 8वें भाव का स्वामी है शनि, और अब यह आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहा है शनि, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य में पीड़ा होगी। व्यापार की बात करें तो जो लोहे का काम करते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं, लेबर सप्लाई का काम करते हैं, फैक्ट्री का काम करते हैं, ये तमाम जो इस तरह से शनि से जुड़े हुए काम करते हैं, जिनका सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन व्यावसायिक कार्यों का संबंध शनि से है, जो शनि के अधीनस्थ काम आते हैं, उसमें कुछ आपको दिक्कत दिखाई देगी, क्योंकि शनि 8वें है। 8वां भाव मृत्यु का भाव, आयु का भाव, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट का भाव। रंध्र है ना, रंध्र मतलब होता है छेद। कितना भी धन हो, कितनी भी व्यवस्था हो, अगर छेद है बर्तन में तो सब धीरे धीरे बह जाता है। इसलिए अपने नुकसान को रोकिए, ध्यान रखिए। अगर कुछ आप गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक करिए। कमाने से ज़्यादा बचाने पे ध्यान दीजिए। विदेश जाने के योग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी लग सकती है। इसके साथ साथ आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि कोई नया व्यवसाय अगर शुरू कर रहे हैं तो वह किसी के पार्टनरशिप पे ना करें, क्योंकि उससे भी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन काफ़ी फलदायी रहने वाला है, क्योंकि 7वें भाव में शनि का गोचर हो रहा है। 7वां भाव जीविका, व्यापार का भाव, तो ऐसे में जो आप मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत आपकी फलीभूत होगी। खास करके अगर आप व्यापारी हैं, कोई रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, पेट्रोकेमिकल काम करते हैं, आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, लोहा फैक्ट्री काम करते हैं, तो इन तमाम विषयों से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी। इस समय मेहनत ज़्यादा करने के साथ साथ आपके विरोधियों से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास करके व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से आपको अपने वाणी पर विशेष संयम रखने की आवश्यकता है। जो भी बोले पहले सोचें, क्योंकि शनि व्यापार में बिना वजह शत्रु उत्पन्न कर सकता है। इस समय आपको नए काम मिलेंगे, नए बड़े टेंडर मिलेंगे, नए चैलेंज मिलेंगे, जिसे आप जरूर समय पर पूर्ण करके अपनी आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। सिंह राशि के लिए कुंभ का यह राशि परिवर्तन जो शनि देव का हुआ है बहुत शुभ रहने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कत सिर्फ परिवार की दिखाई देती है, चूँकि शनि पूर्ण दृष्टि से जो है आपके 10वें मतलब 4th भाव को देखता है, तो 4th भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि होने से परिवार में थोड़ा सा समस्या रहेगा सिंह राशि के लोगों को। बाकी व्यापार, काम, रोजगार, शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है यह शनि का राशि परिवर्तन सिंह राशि के लोगों के लिए। बात करते हैं 6वीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए इस दौरान कुछ नया काम मिल सकता है, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही शनि देव कुछ नए आपको चैलेंज देगा, वह आपके लिए सकारात्मक होगा। उसके परिणाम जो भी आएंगे उससे आपका कद बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, जिसके चलते आपको नई उपलब्धि भी मिलेगी। लेकिन एक बात, जहां उपलब्धि है उसके साथ कुछ नई समस्याएं भी आ सकती हैं। समस्याएं यूं रहेंगी कि आप
अपने काम के कारण, अपनी सफलता के कारण कुछ लोगों की नज़रों में चढ़ सकते हैं। मतलब आपकी इतनी कीर्ति बढ़ेगी, आपके परिश्रम से कुछ लोग आपसे बिना वजह द्वेष कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने काम के साथ साथ अपने आसपास अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान रखें। जो भी काम करें, काम करने के साथ साथ उसकी गोपनीयता बना के रखें। बहुत ज़्यादा अपने काम का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि छठे भाव में शनि है, इसलिए मेहनत तो अधिक करेंगे और मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पेट और नस की बीमारियां जरूर होंगी। ऐसे में नसों की, घुटनों के, इन तमाम शरीर के भागों की विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नस, घुटना और पैर और पेट यह आपका बिल्कुल शनि के प्रभाव से पीड़ित होगा। शनि जब छठे जाता है तो इन अंगों से संबंधित बीमारियां होती हैं। आपको धोखा भी मिल सकता है, जो आपके निजी लोग, करीबी लोग दे सकते हैं, क्योंकि शनि छठे आर्थिक नुकसान कराता है विश्वास में। अति विश्वास आपके लिए दुखदायी हो सकता है, सावधान रहें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए चौथे और पांचवें भाव का स्वामी होता है शनि। इस दौरान शनि आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे। खेल जगत के अलावा किसी रिसर्च के काम में, अनुसंधान के काम में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। विशेष धन लाभ की स्थिति भी तुला राशि के लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चूँकि यह पंचम भाव का आपके गोचर है, पंचम भाव में शनि देव चूँकि विराजमान है, तो ऐसे में जो लोग इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तकनीकी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो टेलीकॉम या किसी दूर संचार कंपनी की लगे हुए लोग हैं, उनके लिए यह जो परिवर्तन है यह बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें विशेष लाभ, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन पीड़ित होगा, क्योंकि पंचम में बैठा हुआ शनि सप्तम भाव में देख रहा है तुला राशि के लोगों के। तो आप अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखें। जीवन साथी की बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन भी आपका सुंदर रहेगा। और अब बात वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की करें तो शनि का राशि परिवर्तन इन सभी राशियों के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, अब बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह शनि का जो परिवर्तन है यह ठीक नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया आपको परेशान कर सकती है। आपको अपने गृहस्थ जीवन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मन में संशय बना रहेगा, कई चुनौतियां आपके समक्ष आएंगी। ध्यान रहे कि नए कार्य में आपको एकाग्रता रखनी होगी, क्योंकि बिना एकाग्रता के सफलता नहीं मिल सकती। नौकरी में अपने उच्च अधिकारियों से कुछ तनाव रहने की संभावना है। वृश्चिक राशि के चूंकि चतुर्थ भाव में यह राशि परिवर्तन है, इसलिए कोई मकान, कोई भूमि, कोई भवन का टुकड़ा आप खरीद सकते हैं, कोई मकान बना सकते हैं, कोई फ्लैट ले सकते हैं। अगर देखा जाए जमीन की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से, वाहन की दृष्टि से यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। खराब है तो सेहत की दृष्टि से, क्योंकि शनि दसम भाव से पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। तो ऐसे में सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। डायबिटीज, मधुमेह, हार्मोन से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। खास करके वृश्चिक राशि की महिला वर्ग को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां छिपी रहेंगी, प्रकट रूप से नहीं आएंगी। वो बीमारियां अंदर ही अंदर बनती रहेंगी, जिसका असर बहुत हल्का दिखाई देगा। लेकिन आप इसे नज़रअंदाज न करें, अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर के औषधि चालू करें, क्योंकि यह आगे चल करके, चूँकि आगे जब यह मीन राशि में जाएगा तब वहाँ से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अभी से आप सावधान रहें तो निश्चित रूप से यह शनि का जो राशि परिवर्तन है आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं डाल पाएगा। अब बात करते हैं नवीं राशि धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का यह जो राशि परिवर्तन है यह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यह आपके पराक्रम भाव में है, तृतीय भाव में है। और शनि जब तीसरे जाता है तो बड़ी मेहनत कराता है, और मेहनत जो करेगा उससे तो लक्ष्य जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके चलते आपकी मेहनत से आपके अनेक काम बन जाएंगे। साथ ही आपके मित्र, दोस्त, भाई भी आपका सहयोग करेंगे। हाँ, इतना जरूर है, धनु राशि के जो छोटे भाई हैं उनके लिए यह राशि परिवर्तन ठीक नहीं है, क्योंकि आपके छोटे भाई को तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, बीमारियां होंगी। क्योंकि अग्रे जाता रविर्हंता, पृष्ठे जाता शनिश्चर।
अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो बड़े भाई को पीड़ा, और अगर तीसरे भाव में शनि हो तो छोटे भाई को पीड़ा। तो धनु राशि के लोगों को अपने छोटे भाइयों का खास ख्याल रखना चाहिए, छोटी बहनों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत खराब हो सकती है, उन्हें शारीरिक पीड़ा निश्चित होगी। अच्छी सेहत के साथ साथ आपको निश्चित रूप से अच्छी आर्थिक स्थिति का भी सौगात शनि देगा, क्योंकि तीसरे का शनि हमेशा धन लाभ, मेहनत सब कुछ देता है। हाँ, आपका भाग्य और आपके भाग्य के साथ साथ आपका पिता और आपके गुरुओं की भी कृपा आपको शनि की कृपा से जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि देव का यह गोचर आपके लिए मंगल देने वाला है। शनि का यह गोचर आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन जो छात्र हैं वो थोड़ी सी लापरवाही बंद करें, पढ़ाई पे ध्यान दें तो बेहतर हो सकती है बात। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि के जातकों पर यह जो शनि की 7.5 है, इसका प्रभाव जो दिखाई देगा वह 2 तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि अभी तक मकर राशि में ही थे, यहाँ से निकल के आपके दूसरे भाव में गए हैं, तो एक तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा ठीक रखें। क्यों? क्योंकि शनि जो है द्वितीय भाव में गया है, और द्वितीय भाव में बैठ करके आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो मकान बनाने में, भूमि भवन खरीदने में, वाहन खरीदने में बिना वजह पैसे का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब 1 रुपए की चीज़ 3 रुपए में आपको मिल सकती है। तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोच समझ लें, उसके बाद ही आप खरीदारी करेंगे तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। दूसरा भाव वाणी का स्थान, वहाँ पे शनि है, तो वाणी को ठीक रखें, नहीं तो परिवार की दुश्मनी आपको भारी पड़ सकती है। परिवार कुटुंब के लोग आपके विरोधी हो सकते हैं। इस दौरान आपकी जन्म कुंडली, आपकी जो गोचर कुंडली है, उसमें स्थान परिवर्तन का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में आपकी माता की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव जहाँ भूमि भवन वाहन का है वहीं माता का भी है। तो ऐसे माता की सेहत का खास ख्याल रखें, माता को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। आयात निर्यात को लेकर के समय अच्छा है, थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए लाभ वाला रह सकता है। यह समय पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर के आपके लिए यह जो समय है यह मिला जुला प्रभाव देगा, लेकिन आर्थिक लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मकर राशि के लिए आर्थिक उन्नति के संकेत शनि दे रहा है। तो पंडित जी ने राशि अनुसार तो आपको बता दिया कि शनि का कैसा प्रभाव जातकों पर रहने वाला है, लेकिन शनि के राशि परिवर्तन के अशुभ संकेत क्या हैं? इसके साथ ही शनि की महादशा, शनि की 7.5 को कम करने के उपाय क्या हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, 7.5 अगर है तो ऐसे में कैसे उपाय के जरिए उसको कम किया जा सकता है? जी, शनि जिनके लिए अच्छा है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब शनि अशुभ फल देने लगते हैं तो व्यक्ति पर अचानक ही काम का बोझ बढ़ जाता है, वह मजदूर हो जाता है, लेबर बन जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो न चाहते हुए उसे अनचाहे काम तक करने पड़ सकते हैं, बुरे काम भी कराता है शनि। शनि के अशुभ होने पर लोग आपको झूठे मामलों में फंसा सकते हैं, झूठे आरोप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है, और साथ ही मानसिक तनाव के पीड़ा से भी आप घिर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके कार्यस्थल पे डिमोशन मिल सकता है, आपकी पदावनति कराई जा सकती है। शनि के अशुभ होने पर व्यक्ति में गुस्से की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, साथ ही मन में लालच बढ़ जाता है, धर्म से जुड़े काम से व्यक्ति दूरी बनाने लगता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति बुरी आदतों का भी शिकार होने लगता है। शनि के अशुभ होने पर व्यक्ति को कुत्ता काट सकता है। कहा भी जाता है जब समय खराब हो तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी पे कुत्ता काट लेता है। इसमें आप किसी तरह से ऐसी स्थिति में शिकार हो सकते हैं जब आपके साथ दुर्घटना हो, गंभीर रूप से चोट लग सकती है। हमारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है, कहीं स्पष्ट ऐसा लिखा तो नहीं है न्याय का देवता है, लेकिन न्याय इसलिए कहा जाता है कि पराशर जी कहते हैं शनि दुख प्रदोगे हो, शनि दुख का कारण है। तो कोई भी ग्रह दुख यूं ही नहीं देता है, आपके कर्मा अनुबंधन के अनुसार ही आपको अच्छे या बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं। जो आपने जब बुरे कर्म किए हैं उसके अनुसार, जो न्याय विधान के अनुसार, यम धर्मराज के अनुसार जो आपका दंड बनता है, उसको प्रदान करने के लिए शनि आपकी जन्म कुंडली में आते हैं। उनकी दशा महासा अंतरसा आती है। तो ऐसे में कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ कर्म हो जाते हैं जिनके दंड के लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता अपने बच्चों को क्षमा कर ही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि देव के कुछ उपायों की मदद से
आप शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, शनि पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा शनि देव की अगर आपकी राशि पे 7.5 या ढैया चल रही है तो उस दौरान यह उपाय आपको जरूर करने चाहिए। ये उपाय करने से शनि देव की कृपा के पात्र बन सकते हैं, शनि की 7.5 और ढैया के दोष से मुक्त भी हो सकते हैं। शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आप सरसों के तेल, छाता, जूता चप्पल, लकड़ी के पलंग, काले कपड़े, उड़द की दाल, ऊनी कपड़े, इन तमाम जो शनि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनका दान कर सकते हैं किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को। शनि के दोष का प्रभाव कम होने लगेगा अगर ये उपाय आप करते हैं। इसके अलावा शनि दोष को दूर करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब अमावस्या तिथि आए, प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि पर किसी नदी में जाकर के हिंदुस्तान की पवित्र नदियों का स्नान करें, उनकी मिट्टी अपने माथे पे लगाएं तो निश्चित रूप से आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शनि अमावस्या के दिन पूजा करने से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त गरीबों को कुछ न कुछ दान करते रहें। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के लिए चूँकि पिपलाद ने शनि स्तोत्र की रचना की थी और दशरथ जी ने शनि स्तोत्र की रचना की है, तो ऐसे में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल की दीपक जलाना शनिवार के दिन काफ़ी श्रेष्ठ हो सकता है। जब सोमवार के दिन अमावस्या तिथि आए, जिसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, उस दिन पीपल के वृक्ष को जल दें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बतासे का नैवेद्य समर्पित करें, पान का पत्ता चढ़ाएं, काजल समर्पित करें। कुछ ये सामग्री शनि को समर्पित करके पीपल के वृक्ष के नीचे शनि देव का पूजन करने से, पीपल की परिक्रमा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनि पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो सिर्फ ओम संग शनिश्चराय नमः का जप अगर 1,02,000 बार कर लिया जाए साल में एक बार, तो शनि कितनी भी बुरी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में हो, उसका बुरा प्रभाव समाप्त होता है और शुभ फल मिलना आरंभ हो जाता है। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि राशि अनुसार शनि कैसे इन जातकों पर असर डाल सकता है और साथ ही साथ कैसे 7.5 अगर है शनि की तो उसको उपाय के जरिए कैसे कम किया जा सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।